हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक 36 और श्लोक 37। अर्जुन उवाच अथ केनापयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णया बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है। तो अर्जुन जो है कृष्ण से क्या प्रश्न पूछते हैं? ऐसा लगता है मानो हम सब ये प्रश्न कृष्ण से पूछना चाह रहे हो कि हे प्रभु, हम नहीं चाहते कि हम दुष्कर्म करें, हम नहीं चाहते कि हम पाप करें, परंतु कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बलपूर्वक इस कार्य में रत हैं या इन कार्यों को करने के लिए बाध्य हैं। तो आगे श्री कृष्ण जो है इसका किस तरह से जवाब देते हैं अगले श्लोक में बताया गया है। श्लोक 37। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्यनेमिहि वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में काम से परिणित हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है इस श्लोक में कि क्यों हम सब जो हैं पाप काम कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से जैसे ही जीवात्मा भौतिक गुणों के, भौतिक प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो जिस तरह से जैसे ही वह भौतिक प्रकृति गुणों की संगति में आता है, रजोगुण की संगति में आता है, उसी समय उसका जो काम में वह परिणित हो जाता है। उसका जो ईश्वर प्रेम है वो काम में परिणित हो जाता है। किस तरह? जैसे इमली के संसर्ग में अगर दूध को रखा जाए तो वह दही में परिणित हो जाता है। तो संगति जो होती है बहुत असर करती है हमारे ऊपर। तो रजोगुण की जो संगति है हमारे ईश्वर प्रेम को जो है वो काम में परिणित कर देती है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो जो व्याख्या है कि हम क्यों बाध्य हैं, तो हम बाध्य इसलिए हैं क्योंकि हम मोह में हैं। और ये मोह क्यों है? क्योंकि हम काम के कारण उत्पन्न क्रोध से जो है हमेशा विचलित रहते हैं। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो हमारे मनोभाव हैं, जब वो पूरे नहीं होते तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण हम जो है बुद्धि का विनाश कर बैठते हैं और हम मोहित होते हैं इस संसार के प्रति। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। अभी जो काम, क्रोध और लोभ हैं, ये नरक के 3 द्वार हैं, जो कि पहले भी बताए जा चुके हैं। तो ये तमोगुणी हैं। तो हमें जो है काम से, इच्छाओं से दूर रहना है, परंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। ये स्वाभाविक है कि हमारा जो मन है वो इच्छाओं में लगा रहता है। हमारी जो इच्छाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। हमें बहुत कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो इस कारण से जब हम अपनी इच्छाओं में, हम अपने काम में फंसे रहते हैं तो हम इस मोह जाल में फंसे रहते हैं और यही हमारी दुविधा का कारण है
और इसी कारण से हम पाप कर्मों को करने के लिए बाध्य होते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, इमली का संसर्ग। जो हमारी संगति होती है उससे हमारे कर्मों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसी संगति में रहते हैं हम उसी तरह के कर्म भी करने लग जाते हैं। बड़े बुजुर्ग पहले जैसे कहा करते थे कि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप अच्छे जगह जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे। अगर आपकी संगति बुरी है तो आपके कर्म भी बुरे होंगे। तो हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत सोच समझ के अपने दोस्तों का, अपने आसपास के लोगों का चुनाव करना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों की संगति में रहते हैं, ताकि हम किसी तरह के दुष्कर्म में, किसी भी तरह के पापों में ना फंसे। और जो ये जवाब है परमात्मा का कि हम जो हैं रजोगुण के संपर्क में ना आकर सतोगुण में जाएं। तो जब हम सतोगुण में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, साधु संग में रहेंगे, तो हम परमात्मा की तरफ आकृष्ट होंगे। उनको जानने के लिए, उनकी विशेष कृपा पाने के लिए एक हमारे अंदर जिज्ञासा होगी। तो ये जो जिज्ञासा है ये मनुष्य में जरूर होनी चाहिए कि आत्मा और परमात्मा क्या है। और ये तभी हो सकता है जब हमारी संगति जो है वो साधुओं की हो, अच्छे लोगों की हो, अच्छे दोस्तों की हो। अपने नित्य वर्धमान चितानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेकों रूप में विस्तृत कर लिया और जीवात्माएं उनके इच्छित आनंद की ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। बहुत ही सुंदर ये पंक्ति है कि हम सब परमात्मा के जो हैं आंशिक रूप हैं। हम परमात्मा से ही आए हुए हैं और हम सबको जो परमात्मा है, जो चित आनंद है, उन्होंने हमें थोड़ी सी ये स्वतंत्रता प्राप्त की है कि हम ये सोचें, हम ये समझें कि हमें क्या करना है। अब ये जो लिटिल इंडिपेंडेंस है, ये जो आंशिक स्वतंत्रता है, हम इसको किस तरफ लेकर जाते हैं, हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि हम जब ये आंशिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम हर समय जो है कुछ ना कुछ पाने की इच्छाओं में रहें, बहुत मेहनत करें, हमारे पास बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, और हर कोई ये चाहता है। परंतु उन इच्छाओं को जो है हमें जब हम वश में कर लेते हैं, ये जो आंशिक स्वतंत्रता हमें मिलती है ये वही है कि हम क्या करें और हम क्या ना करें। हम स्वतंत्र हैं इस काम के लिए, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए या अपने इंद्रियों को विषयों में लगाने के लिए। तो ये जो आंशिक स्वतंत्रता हमें दी गई है, इसका अभिप्राय यही है कि हम इस आंशिक स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अपने इंद्रियों को इंद्रियों विषयों में ना लगा के कृष्ण भावना भावित में लगाएं, परमात्मा की खोज करें, आत्मा के बारे में जानने के इच्छुक हों। वही जो हमारे अंदर जिज्ञासा है ये हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। हमें ये इच्छा होनी चाहिए कि हम परमात्मा के बारे में जानें और इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आएं। आगे तात्पर्य में कहा गया है, यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी गई है कि सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो हमारी जो लिटिल इंडिपेंडेंस है और ये जो आंशिक स्वतंत्रता है, इसको हमें किस दिशा में रखना है, इसे हमें कौन सा मोड़ देना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी संगति पे निर्भर करता है, हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को जो है वो स्थिर रखें, अपने आप को स्थिर रखें और इस स्थिरता के साथ हम कृष्ण भावना भावित में अग्रसर हों, कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण से ही प्रेम करें, ताकि हम जो है आध्यात्मिक हो सकें और हमारी इच्छाएं और हमारा क्रोध जो है वो भी आध्यात्मिक हो सके। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। आशा करती हूँ कि आपको इस सुंदर प्रश्न का जो है जवाब मिला होगा
कि हम बलपूर्वक क्यों कभी कभी पाप कर्म में चले जाते हैं। तो इसका जवाब यही है कि हम जो छोटी सी जो इच्छा है, जो इंडिपेंडेंस है, आंशिक स्वतंत्रता है, इसको जो है सदुपयोग करें, इसको जो है दुरुपयोग ना करके इच्छा विषयों में ना जाके परमात्मा की सेवा करें और अपनी जो संगति है उसको अच्छे लोगों के साथ साधु संग में लगाएं, ताकि हम परमात्मा के बारे में जान सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसी विनती के साथ और इसी अभिलाषा के साथ मैं यहाँ पे विराम चाहूंगी। हरे कृष्णा।